आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। 8 फरवरी 2025 को घोषित दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। 27 साल बाद भाजपा ने दिल्ली में सत्ता पर वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, सोमनाथ भारती और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज नेताओं की हार ने इस परिणाम को और भी चौंकाने वाला बना दिया। इस बार भाजपा ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती, यानी कि 71% स्ट्राइक रेट के साथ उसकी 40 सीटें बढ़ी। वहीं आप स्ट्राइक रेट 31% रहा और उसे 40 सीटों का नुकसान हुआ। भाजपा और उसके सहयोगियों को आप से 3.6% ज्यादा वोट मिले, जबकि उसे आप के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा मिली। इधर कांग्रेस को दिल्ली में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। पिछले चुनाव साल 2020 के मुकाबले भाजपा का वोट शेयर 9% से ज्यादा बढ़ा। आपको करीब 10% का नुकसान हुआ। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। भाजपा ने 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से यहां आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही। भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ है। 2020 में यहां की 20 सीटों में से भाजपा सिर्फ एक सीट जीती, लेकिन इस बार बढ़कर 16 सीटें जीत गई है। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली और दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें भाजपा ने जीती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 पूर्वांचली बहुल विधानसभा सीटों पर 13 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और 13 पंजाबी बहुल्य विधानसभा सीटों में 11 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने मंच से कहा था कि मेरे जिंदा रहते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत सकती। शायद यह अरविंद केजरीवाल का अति आत्मविश्वास या अहंकार था। हालांकि जनता में यह कहिए समर्थकों को शुरू में यह रास आया था। केजरीवाल खुद को आंदोलन से उपजे नेता और कट्टर ईमानदार कहा करते थे, लेकिन अन्ना को दगा देना, राजनीति में ना आने की कसम और मजबूत करीबियों का विश्वास तो उन्होंने पहले टर्म में ही खो दिया। इससे पहले सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिला ही चुके थे, वो भी तब जब राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार ने कांग्रेस पर लगे दागों की संख्या बढ़ा दी थी। फिर दूसरे टर्म में पानी, बिजली के साथ शराब भी एक पर एक फ्री मिलने लगा। फिर पता चला कि इस एक्साइज पॉलिसी में तो अरविंद केजरीवाल और उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया खुद फंसे हैं। करोड़ों का वारा न्यारा हुआ। फिर लो फ्लोर बस, मोहल्ला क्लिनिक, जल बोर्ड के घपले, मतलब वैकल्पिक राजनीति के अगवा अन्य मामलों में भी अगवा नजर आने लगे। अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ी ताकत थी, वह सबसे बड़ी कमजोरी में बदल गई। अरविंद केजरीवाल जिस बात को डंके की चोट पर कहते थे कि उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। शराब घोटाला, शीश महल, ये 2 ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास करना कम कर दिया था। इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने विश्वास तो नहीं किया, बल्कि उनसे नाराज भी हो गई। फ्री बिजली पानी, इसकी शुरुआत भले ही अरविंद केजरीवाल ने की हो, लेकिन जब वही वादे दूसरे दलों ने कर दिए, तब भी केजरीवाल आगे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकनीति CSDS ने 29 जनवरी और 6 फरवरी के बीच सर्वे कराया था, जिसमें 28 विधानसभा सीटों पर 3137 लोगों से बात की गई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि कैसे स्थानीय मुद्दे चुनाव में सबसे अहम रहे हैं। इसके अलावा वे आपके विधायकों से नाराज और सरकार से असंतुष्ट थे। चौंकाने वाली जानकारी यह है कि आधे से ज्यादा वोटरों ने चुनाव प्रचार से पहले ही मन बना लिया था कि वे किसे वोट देंगे। इसमें 10 से 8 ने अपनी नाराजगी यमुना को लेकर जताई थी, जिस पर केजरीवाल हर तरह से पूरे चुनाव में घिरे रहे।
पिछले चुनाव में जहां उसने 65 सीटें जीती थीं, तो इस बार वह उसके आधे पर भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आपकी जड़ें दिल्ली में ही रही हैं। लिहाजा इसकी हार का असर उसकी देशव्यापी सियासत पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ तौर पर यह नतीजे आपकी पंजाब सरकार पर जरूर असर डालने वाले हैं। दिल्ली में हार से आपकी पंजाब सरकार पर संकट के बादल यूं ही नहीं छाने वाले, लेकिन गुटबाजी, असंतोष, तोड़फोड़ जरूर बढ़ेगी। इससे इनकार ही नहीं किया जा सकता कि फिर दिल्ली की हार के बाद आपके केंद्रीय नेतृत्व का दखल भी पंजाब सरकार में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में गुटबाजी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। पार्टी के आंतरिक कलह और नेतृत्व के प्रति असंतोष के कारण पार्टी की छवि और कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में काबिज थी, तब तक पंजाब के लिए यह मजबूत संकेत था। अब दिल्ली चुनावी नतीजों ने आपके सारे डायनामिक्स को बदल दिया। न केवल अरविंद केजरीवाल की पकड़ पंजाब इकाई और सरकार पर कमजोर होगी, बल्कि पंजाब सरकार भी सीधे सीधे केंद्र के निशाने पर होगी। ऐसे में पंजाब इकाई और पंजाब गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर असंतोष की स्थितियां उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। केजरीवाल आपकी धुरी हैं और अब इस हार के बाद न केवल आम आदमी पार्टी के संयोजक बल्कि पूरी पार्टी के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। इस हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी को एकजुट रखना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती होगी। आने वाले दिनों में हम आपसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार के कारण को और विधानसभा के हिसाब के विश्लेषण भी करेंगे। दोस्तों, आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।